बोल मुंबई बोल के आज के इस अंक में हम मौजूद हैं विले पार्ले ईस्ट के उस सब्जी मंडी में, जिस सब्जी मंडी में कुछ दिनों पहले तक यहां पर लोग धंधा लगाते थे, लेकिन अब उन्हें बीएमसी द्वारा हटाया जा रहा है, उन पर प्रताड़नाएं की जा रही हैं। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम जी। उनसे जानेंगे कि किस तरह का बीएमसी का रवैया है और वो किस तरह से इस प्रदर्शन को आज कर रहे हैं। तो किस तरह का रवैया है बीएमसी का? नहीं, देखिए, पार्ला का जो ये भाजी मार्केट है, ये मार्केट तब से है जब से यहाँ के बीजेपी के एमएलए या कॉरपोरेटर पैदा भी नहीं हुए थे। ये जो बीएमसी के अधिकारी या पुलिस वाले जो कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ के फेरी वालों पे, वो जब पैदा नहीं हुए थे तब से यहाँ पे धंधा चल रहा है। तीन पीढ़ियों से लोग धंधा कर रहे हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों अपना कोई धंधा चलाना है या हफ्ता वसूलना है, गरीब लोगों को सताने की कोई नीति है, कोई धोरण है उनका, आ करके फेरी वालों को सता रहे हैं और 3 दिन से धंधा नहीं हो रहा। सताने का मतलब इस देश में एक कानून है, फेरी वाला संरक्षण कानून, और वो कानून लागू करने की एक प्रक्रिया चल रही है और हाई कोर्ट का आदेश है कि जब तक वो कानून लागू नहीं होता तब तक 1 मई 2014 तक के जितने भी फेरी वाले हैं उनको संरक्षण मिलना चाहिए। और यहाँ पर तो पता नहीं कितने साल से हैं। तो जब तक कानून लागू नहीं होता तब तक बीएमसी या पुलिस वालों को कोई हक नहीं यहाँ के फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का। इसलिए यहाँ के फेरी वालों से मैं ये कहने आया हूँ कि आप लोग निडर होकर के बैठिए। आप कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी की जेब नहीं काट रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आप इस भरी दोपहरिया में बैठ करके 2 रोटी कमाने का ईमानदारी के साथ एक धंधा कर रहे हैं और ये धंधा करने का आपको देश के कानून के हिसाब से पूरा हक है। तो आपने कहा कि जो बीएमसी परेशान कर रही है, किस तरह से परेशान कर रही है? बीएमसी वाले गाड़ी लगा देते हैं, बेचारे फेरी वाले बैठे हुए उनका टोकरी उठा के फेंक देंगे, उनका सारा सामान फेंक देंगे। बेचारे गरीब लोग बड़ी मुश्किल से एक दिन सामान खरीद के लाते, वही बेच के 100-200 रुपये 500 रुपये कमाते हैं। जब उनका पूरा का पूरा जमा पूंजी उठा कर फेंक दिया जाएगा तो कैसे आगे धंधा करेंगे वो? तो ये बहुत अन्यायपूर्ण है, अमानवीय है और गरीब लोगों को सताने का कार्यक्रम है। और खासकर मैं देखता हूं जब से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना वालों की सरकार आई है तब से पूरे मुंबई में फेरी वालों को सताने का एक भयंकर अभियान जारी है और ये अभियान खत्म होना चाहिए। और मैं अपने फेरी वाले साथियों को ही बोलूँगा कि आप लोग भी थोड़ा निडर होकर के अपना धंधा करिए, बहुत ज़्यादा डरिए मत। जो डर गया सो मर गया, गब्बर सिंह कहकर गया, ये डरना नहीं है। क्या हो? तो नहीं, मैं आपसे ये भी जानूंगा कि आपने इस विषय में कहीं पत्राचार वगैरह कुछ किया है कि नहीं? संजय जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि इस विषय में बीएमसी से कोई पत्राचार आपका हुआ है? बीएमसी से तो पिछले 3 वर्षों में बहुत बार पत्राचार किया, बहुत बार मैं कमिश्नर से मिला, मैं खुद हाई कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट का आदेश जो है वो दिखाया, कई बार कोर्ट मुकदमा इस पे हुआ है। और हमारे दबाव में जाकर के अभी टीबीसी टाउन वेंडिंग कमेटी बनी, टाउन वेंडिंग कमेटी में हमारे जो मेंबर बने हैं अपने दयाशंकर सिंह जी आ रहे हैं अभी आपके सामने, खुद ये लोग टीबीसी के मेंबर हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी को कैसे करना चाहिए वो एक काम नहीं करने दे रहे हैं और हॉकिंग जोन नो हॉकिंग जोन कैसे बनना चाहिए ये भी नहीं करने दे रहे हैं। तो वो एक अलग लड़ाई चल रही है। अभी फिलहाल मुद्दा यह है कि जब तक वो कानून लागू नहीं होता तब तक कायदे के हिसाब से ये यहाँ बैठ के धंधा कर सकते हैं और इनको सताने का हक किसी को नहीं है। आइए दयाशंकर जी। अब दयाशंकर जी आज़ाद हॉकर यूनियन के आए हुए हैं, ये लोग टेक्निकली पूरा हैंडल करते हैं चीज़ों का, आप इनसे बात करिए। तो आज़ाद यूनियन के जो सदस्य हैं वो भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, दयाशंकर सिंह नाम है उनका, और वो टाउन वेंडिंग कमेटी के भी मेंबर हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो सब्जी वाले हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और क्या इस विषय पर कोई कदम उठाया गया है कमेटी के द्वारा। मैं दयाशंकर सिंह, अध्यक्ष आज़ाद हॉकर्स यूनियन। देखिए, हम लोग 14 बरस तक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े। 9/9/2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीएस संघवी साहब और वी गोपाला गौड़ा ने एक आदेश दिया कि ऑल द एग्जिस्टिंग स्टेट वेंडर्स ऑपरेटिंग अक्रॉस द कंट्री shall be allowed to operate till the hawking non-hawking zone is not declared and license is not given to all। इसी पर हाई कोर्ट ने 15/9/2015 को 15/8/2015 को आदेश दिया कि वह फेरी वाले जो 1/5/2014 के पहले से धंधा कर रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टेड, दे कैन नॉट बी एविक्टेड। अपने रूल्स में सेक्शन 3 और सब सेक्शन 3 में यही है कि जब तक आप सबको आईडी नहीं दे देते हो तब तक उनको
हटाने के तो छोड़ो, आप यहाँ से वहाँ भी नहीं बैठा सकते हो। इन सारे आदेशों को, कानून को धत्ता बताते हुए सिर्फ कुछ लोगों के, पूंजीपतियों के शिकायत पर महानगर पालिका और यहाँ के कुछ नेतागण जो फेरी वालों से हफ्ता चाहते हैं, जबरदस्ती इनका धंधा बंद करवा के रखा है। मैं संजय निरुपम जी को धन्यवाद देता हूं कि जहां कहीं भी फेरी वालों पर आपत्ति आती है, आप दौड़ करके आते हैं। आप मुंबई के अध्यक्ष हैं, इतना कहां से ताकत और इतना फुर्सत आपको कहां से मिलती है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको। लेकिन आप इस बात को जब जितना भी आप कर रहे हैं, हमारे फेरी वाले आवश्यकता पड़ने पर आपके समर्थन में उड़ेल देंगे, आप चिंता मत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, जो ये दयाशंकर थे, ये कमेटी के मेंबर भी हैं और उन्होंने कहा कि इनको समर्थन बराबर मिल रहा है संजय निरुपम की तरफ से। और ये जो प्रदर्शन यहाँ पर आज किया गया है, ये सब्जी वालों का प्रदर्शन है जो यहाँ पर धंधा लगाते हैं और लंबे समय से वो यहाँ पर धंधा लगा रहे हैं। और आज उनको ये मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है कि बीएमसी के कुछ अधिकारी या बीएमसी के कोई कर्मचारी यहाँ पर आकर उनको धंधा लगाने से मना कर रहे हैं या उनके साथ प्रताड़ना कर रहे हैं। उस विषय पर हम जानेंगे। बहुत सारे जो सब्जी विक्रेता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की परेशानियाँ उनको यहाँ पर आती हैं। आप सब्जी बेचते हैं? तो कौन है यहाँ पे? आइए, आपका नाम बताइए पहले। नरेंद्र रूपचंद गुप्ता। किस मैं तरह मोजा की बेचता हूँ। मोजा बेचते हो आप? किस तरह की तकलीफें आती हैं आपको बीएमसी कर्मचारियों द्वारा? तकलीफें आज सोमवार से लेकर आज 5वां दिन है लगभग। सुबह आके गाड़ी खड़ी हो जाती है और शाम को 8 बजे चली जाती है। धंधा का पूरा समय बीत जाता है। 4 दिन से हमारे बाल बच्चे घर में अगर 10-5 रुपया मांग देते हैं तो हम गरीब आदमी को उनको देने के लिए मुहैया नहीं है, कोई मुहैया नहीं है। कभी हमारे सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बेटियों को पढ़ाने और बचाने का कोई मुहैया है वो भी बंद कर दे रहे हैं। मैं बेटी का कॉलेज पढ़ाता हूँ, मेरी बेटी, मैं गरीब आदमी हूँ, रास्ते पे धंधा करके क्लासेस का खर्चा है, 16,000 रुपया भरना है, ये भरना है, वो भरना है। मैं इधर 4 दिन अगर धंधा बंद रहेगा तो मैं कहाँ भर पाऊँगा? ये सारी दिक्कतें हैं साहब, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और मेरे जैसे और भी मेरे भाई लोग इस तरीके से दिक्कतें से काफ़ी ग्रस्त होंगे इन दिनों, ऐसी हालात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय जयप्रकाश सिंह जी, जो हॉकर्स यूनियन की तरफ से जो प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है उसमें वो शामिल हुए हैं। और वो उनसे हम ये जानेंगे कि किस तरह की परेशानियाँ यहाँ के लोगों को आ रही है। लगभग 3-4 महीने से यहाँ लोग, पुलिस वाले, म्यूनसिपालिटी वाले हटा रहे हैं। हम लोग उनको समझा करके लगा रहे हैं कि भाई आप लोग लगाइए, तकलीफ मत कीजिए। सीनियर से बात करते हैं, म्यूनसिपालिटी से बात करते हैं, लेकिन ये लगभग 3 दिन से ये लोग हमारे मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष माननीय संजय निरुपम जी के पास आए कि टोटल धंधा बंद कर दिया है, एकदम इंसानियत और मानवता ख़त्म कर दिया है। ये लोग जो छतरी लगा के धूप में धंधा करते हैं वो छतरी तोड़ दे रहा है, धूप में खड़ा रह रहे हैं, धंधे को फेंक देता है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए माननीय संजय निरुपम जी यहाँ आए थे और आज से इन लोगों का धंधा लगेगा। जब तक इनको दूसरी पर्यायी जगह नहीं मिलेगी तब तक ये धंधा लगेगा। ये हमारे अध्यक्ष जी ने आदेश देके गया है। इसके लिए हमारी जो भी यहाँ समाज सेवक लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, माननीय संजय निरुपम जी के, वो सब लोग इन फेरी वालों को बचाने के लिए यहाँ सहयोग करेंगे, उनकी धंधा लगने देंगे। अगर कोई हटाता है तो उसे छीन करके धंधा लगाएंगे। रोजी रोटी नहीं रहेगी तो जी के क्या करेंगे? मौत जवानी में नहीं आए तो मर के क्या करेंगे? इसलिए जब तक रोजी रोटी नहीं रहेगा तो लगाएंगे, चाहे जो आंदोलन करना होगा करेंगे, लेकिन इनकी रोजी रोटी हटने नहीं देंगे। जैसे अभी जयप्रकाश भाई ने बताया कि हॉकर्स का मुद्दा, तो मैं आपको पहले एक तो और बता दूं भैया कि 95% लोग के पास यहाँ पे लाइसेंस है। लाइसेंस होने के बाद में अगर बीएमसी हटाती है तो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है हॉकर्स के लिए, तो उसमें पहले आप जो है उनको शिफ्ट करिए, उनको पहले जगह दीजिए, उसके बाद में आप अपना कार्रवाई करिए। आप इनके बाद उनको हटाओ। लेकिन आज तक आपने गाइडलाइन के ऊपर काम नहीं किया, ना बीएमसी कर रही है, ना राज्य सरकार कर रही है।
अब उसके गरीब जो यहाँ से 70 साल के ऊपर हो गया, मुझे 60-70 साल के ऊपर से यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, शायद मैं पैदा नहीं हुआ हूँ तब से इसके पहले से धंधा चालू है, और उसको आप जाके एकदम हटा दे रहे हैं। एक एक घर में कम से कम 4-4, 5-5 परिवार है, उनका घर रोजी रोटी चलता है, और बाकायदा लाइसेंस लेके, आप बीएमसी से लाइसेंस लिया, आपने लाइसेंस दिया है, हम अनऑथराइज नहीं बैठे हैं, लेकिन इस तरह से कार्रवाई करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ के धनाढ्य लोग, जैसे आप या सामने अगर कैमरा घुमाएंगे तो ये आपको मॉल दिखेगा, ऐसे मॉल लोग जैसे 1-2-3 मॉल बन गए हैं, इनका प्रेशर बीएमसी पे है। यहाँ पे यहाँ के विधायक तो इतना प्रेशर किए हैं हॉकर्स वालों का कि आप अभी आके जाके उनके ऑफिस में देखिए तो आधे हॉकर्स वहाँ बैठे हैं डर के मारे, बाकी हॉकर्स आने को तैयार नहीं है कि नहीं अगर वो हम जाएंगे तो हमको उठवा देंगे। कारपोरेटर भी वही है और विधायक भी वही हैं, घर का ही उनके दोनों हैं, तो आदमी डरता है, एक धंधा वाला गरीब आदमी डरता है। लेकिन मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, डरने की बात नहीं है। मैं, जयप्रकाश भाई, मेरे सभी साथी, निरुपम जी का आदेश है कि आप लोग आइए और डेली यहाँ पे बैठिए और इन लोग को धंधा लगवाइए। कल से हम लोग यहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद हर तरह से निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे जिस भाषा में बात करेंगे उस भाषा में उनको हम जवाब देंगे। तो आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता हैं या जो भी फेरी वाले हैं जिन्हें बीएमसी की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उन्हें मुंबई कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिल रहा है, और उस समर्थन को लेकर जो विक्रेता और जो फेरी वाले हैं उनमें एक उम्मीद बंधी है कि कल से वो वापस यहाँ पर धंधा लगाएंगे। और उम्मीद भी यही की जानी चाहिए, क्योंकि बीएमसी का जो एक आदेश है वो भी ये है कि जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी उन्हें जगह निर्धारित नहीं कर देती तब तक किसी भी फेरी वाले को हटाया नहीं जाएगा। तो आज के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। अगली मुलाकात किसी और इलाके में होगी, तब तक के लिए मुझे यानी अनिल सिंह को दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरामैन साथी देवानंद सिंह के साथ। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़। नमस्कार।